हाँ, देखो बच्चा लोग, अभी हम लोग को स्टार्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या स्टार्ट करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। होता क्या है इसके बारे में समझो। देखो ध्यान से समझना, यहाँ लिखा हुआ है एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो कौन? डिपेंडेंट वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, डिपेंडेंट मतलब कि वैसा वेरिएबल जो दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड हो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, और जो किसी और पर डिपेंड नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? इनडिपेंडेंट बोलते हैं। तो देखो एन इक्वेशन, पहले इंग्लिश में समझा देते हैं फिर हिंदी में भी समझा देंगे। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब वाई। ठीक है, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ गए? इनडिपेंडेंट वेरिएबल इट मीन्स एक्स, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वाई हो, एक्स हो, और फिर एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इसका डेरिवेटिव क्या? dy बाई डी एक्स। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये तीनों इंक्लूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इनडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी इंक्लूड हो। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब क्या समझा सब? यानी y का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट x है तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा तुम लोग को कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? बोलोगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो यानी y हो, इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो यानी x हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंक्लूड हो। समझ में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया कि ना? बोलो ना। जैसे देखो ये वाला इक्वेशन यहाँ एक एग्जाम्पल है। देखो यहाँ कौन कौन इंक्लूड है? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में है कि नहीं है? तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो, इंग्लिश में समझ में आ गया? अरे किसी को डाउट है तो बोलो ना। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, किसी को डाउट है? समझ में आ गया? तो क्या बोलोगे? क्लियर है? क्या बोलोगे जी बच्चा? वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंक्लूड हो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। चलो अब इसका हिंदी में समझते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से जो लोग हिंदी वाले हैं। वैसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर यानी उसी को बोल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर तथा आश्रित चर का अवकलज सम्मिलित हो अवकल समीकरण कहलाता है हिंदी में। मतलब वैसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर यानी एक्स हो, आश्रित चर यानी वाई हो, और आश्रित चर का अवकलज यानी वाई का अवकलज किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष सम्मिलित हो। तो है कि नहीं? स्वतंत्र चर एक्स है, आश्रित चर वाई है, और आश्रित चर का अवकलज भी शामिल है कि नहीं? तो इस समीकरण को क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। हिंदी में समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो ना। तो देख लो बच्चा, हम क्या बोले हैं, कोई भी पूछे तो तुम ऐसे बताना कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें, बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंक्लूड हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आप लोग हिंदी में क्या बोलिएगा? वैसा अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर का अवकलज सम्मिलित हो उसको अवकल समीकरण कहते हैं। हो गया? समझ में आ गया? चलो अब ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के बच्चा लोग? दो टाइप के। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है?
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं सामान्य अवकल समीकरण। ठीक है देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पहला क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसको समझते हैं ध्यान से, दिक्कत होगा तो बोलना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान सुनना, डेफिनेशन एकदम इजी है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब समझना, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड हो, वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए। यानी उसमें डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर इंक्लूड हो तो उसको हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पर यहाँ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है केवल x के रेस्पेक्ट में है कि नहीं, अरे बोलो, इसमें जो डेरिवेटिव इंक्लूड है ओनली वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड है, बोलो। अगर देखो यहाँ लिखा है ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ए सिंगल, देखो यहाँ पर हो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव जो हो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड हो। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ डेरिवेटिव है ना, ये केवल x के रेस्पेक्ट में इंक्लूड है कि नहीं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर केवल t के रेस्पेक्ट में है, इसमें डेरिवेटिव कौन कौन है, ये है ना, बोलो ना। तो जो जिसमें डेरिवेटिव है उसमें केवल t के रेस्पेक्ट में हुआ है कि नहीं, ऐसा थोड़ा ना यहाँ पर t है तो यहाँ z हो गया है। तो एक ही देखो, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, x के रेस्पेक्ट में, तो ओनली x के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी। अच्छा ये कितने के रेस्पेक्ट में हुआ है, ओनली t के रेस्पेक्ट में, तो एक के रेस्पेक्ट में हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए कितने के रेस्पेक्ट में हुआ है, ओनली x के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? कोई पूछेगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो बता दोगे, क्या बोलोगे, बोलोगे कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंक्लूड हो। समझ में आया? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव इंक्लूड है तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा, इसको हिंदी में समझो, वैसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल सम्मिलित हो गया। मतलब केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज होना चाहिए। स्वतंत्र चर x, आश्रित चर y, तो y का अवकलज केवल x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सामान्य बोलते हैं, सामान्य अवकल समीकरण। समझ में आ गया परिभाषा? कोई दिक्कत? हिंदी में भी समझा दी, इंग्लिश में भी। चलो हिंदी में समझाया तो नहीं, बोलो तो। केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज सम्मिलित हो। जैसे देखो यहाँ पर है, ये इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष है कि नहीं, इसमें एक ही t के सापेक्ष है कि नहीं, एक x के सापेक्ष, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? चलो बोलो तो क्या बोले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो पढ़ के कहला बोल रहा है, बोलना, समझाओ। बोलो तो तुम। हाँ, सिंगल वेरिएबल, हाँ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसमें डेरिवेटिव इंक्लूड हो, उसको क्या बोल देते हैं, इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? तुम बोलो तो। हाँ, क्या हुआ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, हाँ, जिसमें डेरिवेटिव केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो एग्जांपल से समझाइए दिए। समझ में आया कि नहीं, बताओ ना। चलो अब बात करते हैं इसका। दूसरा आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा क्या आता है, पार्शियल, तो उसका उल्टा है। इसमें जो इंक्लूड होगा ना, मोर देन वन या टू और मोर देन टू, इसमें जो डेरिवेटिव इंक्लूड होता है वो एक या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड होता है डेरिवेटिव। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ बोल दिया, ए डिफरेंशियल इक्वेशन
that involves the derivative with respect to two or more than two independent variables is called a partial differential equation। समझ में आ गया? मतलब वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंक्लूड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इसमें एक ही के रिस्पेक्ट में हो, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखो, अब इसको हिंदी में लिखे हैं, वैसा अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज सम्मिलित हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिसमें जो अवकलज है वो दो या दो से अधिक चर के सापेक्ष हो गया। कोई पूछता तो यही बताओ, वैसा अवकल समीकरण जिसमें जो अवकलज है दो या दो से अधिक चर के सापेक्ष सम्मिलित हो, उसको क्या बोलते हैं? आंशिक अवकल समीकरण। देखो बच्चा लोग, यानी इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इस पर एग्जांपल, इसमें क्या होता है ना, पार्शियल को डेल से डिनोट करते हैं, पार्शियल को डेल। तो देखो यहाँ पर एक बार डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो यहाँ पर एक बार वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर एक वाई है। मतलब कहने का मीनिंग है दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंक्लूड हो गया, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंक्लूड रहता है तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो दो के रेस्पेक्ट में है कि नहीं? दो या दो से ज्यादा के रेस्पेक्ट में इंक्लूड रहा डेरिवेटिव, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? अरे नहीं है तो क्या क्या बताया? क्लियर हो गया? पहला बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंक्लूड हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा दो तरह का होता है ये, एक ऑर्डिनरी है, एगो पार्शियल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया है जिसमें एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंक्लूड हो, वो ऑर्डिनरी होता है। और जिसमें दो या दो से ज्यादा, उसको पार्शियल बोलते हैं। नहीं हो गया? चलो अब समझो ध्यान से आगे। ए बच्चा देखो, ये ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या समझना है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनना, ये तुम लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले जो लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे उनमें 2 मार्क्स केवल ये ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑर्डर और डिग्री। अभी इस पर कम से कम 26-30 गोले ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस पर तुरंत, ठीक है। ये बता दे रहे हैं, इस पर 30 गो ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। आज जो लोग भी ये ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों में ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। तो देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। ऑर्डर डिग्री को कोटि और घात बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में पहले समझ लो, दी ऑर्डर, देखो दी ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सुनो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, दी ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ना समझे सब। The order of the highest order derivatives appearing in a differential equation is called the order of the differential equation। इसका मतलब पहले समझ लो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको देखो कि वो कितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है। 3 बार हुआ है, ऑर्डर 3 हो गया, समझ में आ रहा है। 4 बार हुआ है मैक्सिमम, ऑर्डर 4 हो गया। तो इसलिए बोला द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक बात बोल रहे हैं, जैसे देखो ध्यान सुनो मेरा बात, जैसे मान लो ये d2y बाई dx स्क्वायर -5 dy बाई dx इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना, उसी में जैसे यहाँ 1 है, d का पावर 1 है, यहाँ पर d का पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन है? 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आया? ऑर्डर क्या होता है, क्लियर हो गया। अगर मान लो कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 4 हो जाएगा ऑर्डर। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो इसको समझना ध्यान से, हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, किसी अवकल समीकरण की कोटि समीकरण में उपस्थित उच्च कोटि के अवकल गुणांक की कोटि होती है। उच्च कोटि मतलब समझ रहे हो, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, उसी का कोटि बोल रहा है,
ठीक है, जो मैक्सिमम उच्च कोटि के अवकल गुणांक की कोटि होती है, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है, उसी को बोल रहा है क्या, ऑर्डर बोल रहा है, यानी कोटि बोल रहा है। समझ में आया? जैसे हम एग्जाम्पल अभी बहुत सारा करेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लो, यहाँ पर मैक्सिमम कौ बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार, ऑर्डर 1। है मैक्सिमम कौ बार, ऑर्डर 2। है मैक्सिमम कौ बार, 3 बार। है 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3। है मैक्सिमम कौ बार, 3 बार, तो ऑर्डर 3 हो गया। ये मैक्सिमम कौ बार, 2 बार। सब बनचर है सब रे, एक बार है गधा, एक बार ना हुआ है। मैक्सिमम एक के बाद डिफरेंशिएट, डी का पावर 1 ना है, यहाँ पर भी 1 है। तो मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट होता है वह क्या होता है, ऑर्डर होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, समझ में आया? अभी केवल हम बात कर रहे हैं किस पर, ऑर्डर पर। समझ में आया? समझ में आया? ऑर्डर को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। अच्छा देखो, ये बच्चा लोग ध्यान समझना। अब बात करते हैं इसके डिग्री पर, तब दोनों पर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे लोग, किसी अवकल, देखो, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो बच्चा सुनना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो जितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी के पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। लेकिन डिग्री में कुछ केसेस हैं जो ध्यान में रखना है। क्या है, किसी डिफरेंस, देखो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा डिफाइंड हम लोग लेते हैं। ठीक है, और देखो डिफरेंशिएट होगा कितना बार होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्या हम बोलेंगे 3/2 बार? ऐसा नहीं ना होता है जी। तो ऑर्डर कभी भी हमेशा इन पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑर्डर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या -1 होगा, -1 होगा जी? क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर माइनस में कहाँ से चल जाएगा। वो डिफरेंशिएट होगा तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 3 ऑर्डर होता है। क्या माइनस में बोलेंगे, क्या डेसिमल में बोलेंगे? तो ऑर्डर जो होता है ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक होता है। समझ रहा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या 1/2 बोलेंगे उसको, ऑर्डर को नहीं बोलेंगे। ऑर्डर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर। ठीक है, और डिग्री क्या होता है, तो जितना ऑर्डर होता है ना, जिसका ऑर्डर देखते हो उसी का पावर देख लो, वही डिग्री होता है। लेकिन डिग्री में, ऑर्डर में तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है किसी को। डिग्री में क्या होता है ये समझो। डिग्री देखने से पहले सबसे पहले देखो कि dy/dx में वो पोलिनोमियल है कि नहीं, वो डेरिवेटिव में, अपने डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या हुआ कि dy/dx चाहे d2y/dx के पावर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पोलिनोमियल पढ़ा है समझना, यानी dy/dx, d2y/dx², d3y/dx3, इस सब के जो पावर में होंगे वो होल नंबर होने चाहिए। मतलब इंटीजर में, जैसे माइनस में भी नहीं होना चाहिए, उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी dy/dx में वो पोलिनोमियल होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखे हैं, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो डिग्री है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट जितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी के पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। सुना सब बात। लेकिन सबसे पहले इन दिस केस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए dy/dx में। ना तो पता चलेगा क्या कि उसी में d2y/dx² का पावर 3/2 है, आज तुम बोल दे रहे हो कि सर डिग्री 3/2, गलत नहीं हो जाएगा। डिग्री के लिए हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि dy/dx में वह जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल मीन्स dy/dx के पावर में, यानी डेरिवेटिव के पावर में रूट ना हो, डेरिवेटिव रूट में नहीं हो, डेरिवेटिव के पावर में कोई भी मतलब शॉर्ट नहीं हो, अरे हाँ माइनस ना हो, फ्रैक्शन नहीं हो, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। सीधी सी बात जानो ना, क्या होना चाहिए पावर में, नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ गए? चलो हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। पहले देखो इसको हिंदी में हमने लिख दिया यहाँ पर, किसी अवकल समीकरण की घात समीकरण में उपस्थित उच्च कोटि के अवकल गुणांक की घात होती है। वही बात है कि जो अवकल समीकरण है वह मतलब उच्चतम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसी का घात, उसी के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं,
उस अवकल समीकरण का घात बोलते हैं। अरे समझ में आया? भाई परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं? किसी अवकल समीकरण की घात समीकरण में उपस्थित उच्च कोटि के अवकल गुणांक की घात होती है, यानी उच्च कोटि का जो अवकलज है ना उसी का पावर क्या होता है? घात होता है। ठीक है, चलो डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। अरे डिग्री तो सब इंग्लिशों में तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? अच्छा देखो अब इस पर क्वेश्चन, यहां से लाइन से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। ए बच्चा लोग यहां से क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। पहला, इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर 1, डिग्री भी 1। समझ में आ रहा है? इसका ऑर्डर 1, डिग्री 1। समझ रहे हो बात? ऑर्डर 1 डिग्री 1 कैसे समझ में आ गया? देखो कैसे देखते हैं, बता रहे हैं। देखो ये मैक्सिमम, देखो डी के पावर में देखना, मैक्सिमम डी का पावर यहाँ पर कितना है? यहाँ पे 1 है ना, तो ऑर्डर 1। और डिग्री के लिए देखो कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर जो है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है, मतलब इसका पावर कितना है? 1। तो 1 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। मतलब जहां से ऑर्डर देखोगे उसी का पावर डिग्री बताएगा। समझ रहे हो बात? चलो अब देखो ये, अच्छा ये इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, तो ऑर्डर 2, डिग्री। पहले देखो क्या इसका पावर में फ्रैक्शन नहीं ना है? नहीं, 1 है ना, तो डिग्री क्या हो गया? 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 3 बार, तो ऑर्डर 3, डिग्री कितना? देख बच्चा लोग ध्यान सुनना, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो यहां पर देख के नहीं बोलेंगे डिग्री जहां से ऑर्डर देख रहे हैं वहीं से बोलेंगे। समझ में बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात ध्यान में रखो। ऑर्डर का मैक्सिमम, यहाँ डी का पावर 3 ना है, यहाँ पर डी का पावर 2 है, तो मैक्सिमम है ये, हाईएस्ट ऑर्डर कौन हुआ? 3, तो ऑर्डर 3 हो गया। तो डिग्री कितना? इसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री कितना हो गया? 1 है। हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर से ही उठाएंगे डिग्री, लेकिन उसके पहले देखो कि डेरिवेटिव का पावर जो है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या फ्रैक्शन है 1? क्या 3 फ्रैक्शन है? यानी फिक्स नेचुरल नंबर है 1 3, यानी यहाँ पर डिग्री डिफाइंड है। समझ में? अरे बोलो। अच्छा देखो यहाँ पर ये बताओ, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 3 बार, तो ऑर्डर इसका ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री कहां से देख रहे हो? डिग्री इसका पावर कितना? 1, तो डिग्री कितना? 1। अब ये नहीं कि इसका इसमें देख लेना सर 2 है तो डिग्री 2 हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें ऑर्डर 1, क्योंकि यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। अब बात समझो, यहां पर थोड़ा ध्यान समझना, दोनों एक एक है, तो ऑर्डर तो 1 यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं। तो यहां पर डिग्री के लिए 1 है, लेकिन यहां पर 2 है, तो मैक्सिमम वाला लेते हैं डिग्री। दोनों सेम हो गया। यहां पर भी डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर भी डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर तो दोनों से देख सकते हैं। ऑर्डर यहाँ पर 1 है, लेकिन डिग्री उन दोनों में जो बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं। तो डिग्री कितना? डिग्री हो गया 2। हो गया ना जी? चलो अब नेक्स्ट देखो, तो बच्चा ध्यान सुनो, इसको बताओ ध्यान से, ये मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? ऑर्डर हो गया तुम्हारा 1, डिग्री नॉट डिफाइन, ये पोलिनोमियल नहीं है। देखो साइन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आ गया। देखो ध्यान समझना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं, जब भी साइन के एंगल कॉप डिग्री नॉट डिफाइंड होता है यहाँ लिख देते हैं। ये ध्यान सुन लो बच्चा, बहुत वीवीआई कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान समझ लो तुम लोग कि सुनना मेरा बात। तो ये पोलिनोमियल सब में ना पोलिनोमियल होना चाहिए। हम बोले हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? वह डिफरेंशियल इक्वेशन और डेरिवेटिव में पोलिनोमियल होना चाहिए। तो इसको पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं, साइन के एंगल में ना हो गया वो तो पोलिनोमियल नहीं हुआ डी वाई बाई डी एक्स में। तो कब कब नहीं होता है? तो देखो बच्चा ध्यान सुनना है, जब भी इक्वेशन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर तो डिफाइंड है हमेशा, लेकिन जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, समझ रहे हो, कॉस डी वाई बाई डी एक्स आ जाए,
हाँ एंगल में tan डिवाइड बाई डी एक्स आ जाए, समझ रहे हो बात। इसका उल्टा भी चाहे e टू द पावर डिवाइड बाई डी एक्स आ जाए, ठीक है, e टू द पावर डिवाइड बाई डी एक्स आ जाए, चाहे log डिवाइड बाई डी एक्स आ जाए, समझ रहे हो सब बात। तो इस सब केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। इस सब केस में अगर जिसमें रह गया उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो बात। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आएगा तो देखा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसको बदल के देखा जाए। इनवर्स वाला हो सकता है कि इधर चला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा, देखो साइन को इधर भेज दो, साइन इनवर्स डिवाइड बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा, तो उसको यदि में रह रहा है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो ई टू दी पावर डिवाइड बाई डी एक्स लॉग डिवाइड बाई डी एक्स, इस सब केस में डिग्री नॉट डिफाइंड यानी घात परिभाषित नहीं होता है, समझ में आएगा। तो जिसमें होगा ये सब उस समय डिग्री नॉट डिफाइंड, समझ गया सब बात। तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड, यहां लिख देना डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट, अरे ऑर्डर डिफाइन है लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो बात। ए बच्चा लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। अरे वहां कहाँ देख रहे हैं, अरे यहाँ देख गधा, लग रहा है बिल्लन की तरह हो गया है। और देखो एक बात ध्यान में रखना, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, वाई डैश भी बोलते हैं, वाई वन भी बोलते हैं, याद है, बता दिए हम, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एफ डबल डैश एक्स भी बोलते हैं, वाई डबल डैश भी बोलते हैं, वाई टू भी बोलते हैं। और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू को एफ ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश वाई थ्री भी बोलते हैं, याद रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ अब बताओ यहाँ ध्यान से सुनो, इसका बताओ, यहाँ पर लिख दें डिग्री नॉट डिफाइंड, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो बच्चा लोग, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड। इसका ऑर्डर बताओ, इसका मैक्सिमम कई बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार, तो ऑर्डर वन, डिग्री कैसे वन, डिग्री डिग्री वन नॉट डिफाइंड। देखो गधा कह रहा है डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉस के एंगल में डिवाइड बाई डी एक्स आएगा उसमें, बेवकूफ कहीं का, तो यहाँ डिग्री कितना वन, ठीक है, कॉस के एंगल में डिवाइड बाई डी एक्स वाई डैश हो जाए तो अब नॉट डिफाइंड होता है। देखो नेक्स्ट, चलो बच्चा आई लो, ठीक है, पूछते हैं, अब बुला के पूछेंगे, धोएंगे यहीं पर। चलिए सर आइए, आप जल्दी निकल के आइए, तेजी में एकदम, बोल रहे हैं आने के लिए, इस आइए, यहाँ आइए, देख रहे हैं, धो देंगे बढ़िया से। बताओ इसका ऑर्डर बताओ, हाँ ऑर्डर ऑर्डर टू है, डिग्री भी दो है। इधर आइए ना पास में, यहाँ देखिए देखिए, फिर देख रहे हैं, ये विनोद की तरह का डिग्री दो इनको दिख रहा है, डिग्री दो दिख रहा है। वन है सर, वन है सर, वन है सर। लोग ऑर्डर टू, तो इसी का ना पावर देखेगा, तो डिग्री वन तो टू बोल दिया। नेक्स्ट पूछे, डिग्री कितना वन, समझ में आया, ऑर्डर टू डिग्री वन। जाइए, आइए सर, आइए जल्दी, जल्दी तेजी में आइए सर। चलिए ऑर्डर बताए, ऑर्डर तीन,
दूसरा हौसा सब तो मुंह फोड़ देंगे। याद रखो, चुपचाप बैठे हो एकदम, हम पूछ रहे हैं। तो उधर देख लीजिए एक बार, यहाँ देखिए, आइए अब बताइए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, और ई टू दी पावर वाई डैश हो गया। ई टू दी पावर वाई डैश का मतलब, ई टू दी पावर वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो जब ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइन तो है ना, ये थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिए। जाओ, चलिए सर आई, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइन। समझ रहे हैं लोग? यहाँ कैसे हो गया, क्लियर हो गया। ई टू दी पावर वाई डैश है तो वाई डैश का मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, डिग्री नॉट डिफाइन। आइए सर, है चुप रहो, इसका ऑर्डर बोलिए, चुप रहो। ऑर्डर 4, डिग्री, डिग्री कितना है ना ये, आई देखिए, पहले होने देख लीजिए एक बार, पहले उधर देख लीजिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ए बच्चा देखो, ए और यहाँ पर कितना है, सुनो, ए बच्चा देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन वाई ट्रिपल डैश है, सुनो पहले, वाई ट्रिपल डैश है, तो हम बोले हैं कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब आ जाए, साइन के एंगल में मतलब डेरिवेटिव आ जाए, उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। पहले बोले हैं कि नहीं, बताइए। इसमें वाई ट्रिपल डैश आ गया, तो वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होगा बताइए। बताइए पहले, तो डिग्री नॉट डिफाइन। आप क्या बोले हैं, 1 बोले हैं, कैसे 1, आइए आशीर्वाद ले लीजिए, आइए सर आइए, क्या बोल रहे हो, तो उसमें नॉट डिफाइन लिखे हैं, उसमें भी नॉट डिफाइन है। हाँ, जब भी उसका केस होगा ना तो नॉट डिफाइन होगा। चलिए आइए सर, ए आइए ना, इसका ऑर्डर बोलिए, इसका ए ऑर्डर 2, डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइन, क्या है नॉट डिफाइन, जाइए, आइए सर, आइए जल्दी आइए, आइए, ए देखो बच्चा, हैं? रुक नहीं है, चलो इसका बताओ, ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री 5y है, डिग्री, हाँ है ना ये, यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, पहले देखिए कैमरा में हाय बोलिए सबको, देखिए, ए सर लोग देखिए, आप लोग आई बोल रहे हैं वाई डैश प्लस 5y, तो वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई प्लस 5y, तो इसमें ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री कितना 1, तो डिग्री में नॉट डिफाइंड होने वाला कहाँ केस दिख रहा है आपको इसमें, आइए रुको रुको, आइए चुप रहो, हाई बता दिया ना। अरे चुप, हाला मत करो, हो गया, चुप रहो, चलो बच्चा आओ जल्दी आओ, नहीं आओ जल्दी, बॉडी बिल्डर आ गया, जल्दी आओ, आइए, ए और आगे आइए,
यहीं पर हो। इसका ऑर्डर बताओ। इसका है ऑर्डर वन, इन्हें देखिए थोड़ा, देखिए लोग, ये लोग ऑर्डर इसका ई वन बोल रहे हैं। देखो बता रहे हैं पहले, मैक्सिमम को बार डिफरेंस है, तो 2 बार, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, तो ऑर्डर 2 बार। डिग्री ए ए चुप रहो, ये मैक्सिमम 2 बार ना डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर 2। और डिग्री कितना? डिग्री 4। जिसका ऑर्डर देखते हैं उसी का ना डिग्री देखते हैं। तो ऑर्डर इसका 2, तो इसी का पावर देखिए कितना, 1, तो डिग्री कितना हो गया 1। ऑर्डर 2, डिग्री 1। जी हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? यही है, इसी का पावर 1 है। जाइए बैठिए। सर आइए आइए, खुदा न करे कि हम पर पड़े। इतना क्वेश्चन कहाँ रह गया? भाई हो गया है। ये बताओ, चुप रहो, इसका ऑर्डर बताओ। क्या बात कर रहे हो तुम लोग ने? बहुत ज्यादा बताने वाला हो गया सब। बोलो कितना ऑर्डर? डिग्री, डिग्री कैसे 1? जाओ, आइए सर जल्दी आइए। विकास अहिर, आइए। चुप रहो, इसका ऑर्डर बोलिए। ऑर्डर 3, ठीक है। डिग्री चुप, नॉट डिफाइन, हाँ ठीक है। आइए, उन्हें देखिए, उधर देखिए, पहले कैमरा की तरफ देखिए, देखिए, और देख रहे हैं बाल कोई से कटवाए ये। चलिए, आइए देखिए, मैक्सिमम को बार डिफरेंशिएट हुआ, देखो 1 2 3, तो 3, तो ऑर्डर 3 बोल दिया, ठीक है। तो डिग्री इसी का ना पावर देखेंगे, तो डिग्री 2 है। बोलो, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सब तो क्या है जी? नेचुरल नंबर है, यानी डिग्री डिफाइन है। तो यहाँ पर कितना हो गया? डिग्री 2, इसी का पावर हो जाता है डिग्री। समझ गए? आइए, जाओ, आइए सर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तेजी में थोड़ा। चुप रहो, इधर आइए। फिर बोल रहे हैं, इधर आओ। हाँ देखो, चुप रहो सब, देखो यहाँ, तुम बताओ। ना लाइन से लाइन से इधर आओ, जल्दी आओ। इसका ऑर्डर ऑर्डर बताओ इसका। डिग्री देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ऑर्डर इसका 1 बोल रहा है, डिग्री भी बोल रहा है 1। आइए बोले इधर, ऑर्डर 1 ठीक है। चलिए सर, आइए आप, आइए, जल्दी निकलिए होने से, देखिएगा ध्यान से। ना ना, पहले आप आइए। रुकिए, सब्र कीजिए।
बोलिए। ऑर्डर वन और डिग्री, आइए देखो, ये बोल रहा है ऑर्डर वन डिग्री वन। देखो हम इसको बताएंगे। बता देंगे तो फिर आइए जल्दी। ए, रुको 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 रुको, हम बोल रहे थे, समझा रहे थे सबको। ए, चलो बच्चा देखो, ये देखो, ये देखो बच्चा लोग, आइए बताइए। ऑर्डर डिग्री वन, ऑर्डर नॉट डिफाइन। चलिए आइए। है ना, देख लो तो कैमरा, और फिर जाके लड़ना मत, ध्यान से। चलिए सर आइए, सर आइए। हाँ निकल गई, हैंग नहीं, देख कैमरा, देख के ध्यान से। चलिए बताइए इसका, यही ऑर्डर, ऑर्डर वन डिग्री नॉट डिफाइंड। सर देखिए, आप लोग देखिए ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स है ना, अब प्लस 2 डिवाइड बाई डी एक्स है, प्लस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर है। एलसीएम इसका होगा तो एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। अब दिमाग खुलेगा सबको। अब प्लस 2 डिवाइड बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई डी एक्स आई इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिवाइड बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई, तो आ गया एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 9 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई। अब बताइए, अब ऑर्डर, ऑर्डर वन बिल्कुल, और डिग्री। अब बताइए, अब क्या है नॉट डिफाइन बोल रहे थे, आइए। हाँ नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उसको जब तक पोलिनोमियल में नहीं कर लीजिए तब तक डिग्री के बारे में आप बातें मत कीजिए। देख के ध्यान से, हैं? नहीं, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रखे उसको, बोलो, बता देना बता देना। रुको ना, बता रहे हैं यार, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स है, अब प्लस 2 बाई डिवाइड बाई डी एक्स, अब प्लस 9 अब इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसके नीचे 1 है। बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 बाई डिवाइड बाई एक्स 9 बाई 1 वाई स्क्वायर बाई 1 है, तो एलसीएम कितना होगा,
डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इधर 9 डी बाई डी एक्स, बोलो इधर वाई स्क्वायर। अब देखो डी बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो गया? तो देखो ना, ये तो ऑर्डर 1 दिख रहा है सीधे यार, डिग्री कितना 2 नहीं दिख रहा है सीधे। तब डिग्री बताने के लिए सबसे पहले उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर डी बाई डी एक्स में पोलिनोमियल नहीं है तो उसको सॉल्व करके देखिए, समझ गए? सॉल्व करके उसको पोलिनोमियल में लाइए, ठीक है? तो अब जाकर डिग्री बताइए। सर आइए, चलिए पहुंचे, जल्दी आइए। हाँ हाँ, आप जल्दी, थोड़ा तेजी में, उधर से आइएगा। हैं? हैं? तो इसका ऑर्डर डिग्री निकल गया, निकल गया ना इस क्वेश्चन का? बताइए सर, इसका ऑर्डर 1 डिग्री, ऐसा ही। तो पोलिनोमियल कीजिए। कह रहा है, हाँ हाँ हाँ, देख रहा है। विनोद वो इतना जल्दी जवाब नहीं देता था, ठीक है? क्या नाम है? ये किसका हो गया जी? बनाओ, बताओ इसका डिग्री। ऑर्डर तो बता दिया, ऑर्डर ठीक है, डिग्री बताओ। ऑर्डर 1 डिग्री 1। सर पहले इसको रूट हटाइए, तो रूट हटाने नहीं आता है क्या? देखिए इसको रूट कैसे हटाते हैं, ध्यान सुनिए। पहले रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए रूट हटाना है तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए। बोलिए, इधर क्या बच गया? रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए सर, समझे? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट नहीं हट जाएगा क्या? तो रूट हटाइए, हम बोले ना डी वाई बाई डी एक्स को पोलिनोमियल कीजिए, मतलब इक्वेशन को पोलिनोमियल कीजिए। किस में? डी वाई बाई डी एक्स में। तो पोलिनोमियल कैसे कीजिएगा? दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, तो स्क्वायर से इधर रूट हट जाएगा, तो इधर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डिग्री 2 आ गया, आप समझ गए? देख रहे हैं कैसे आ रहा है? और वाई स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2 है भी, तो माइनस 2y एक्स, यानी 2xy डी वाई बाई डी एक्स। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव, कितना? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और बताओ, सीधा दिख रहा है? ऑर्डर 1 यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। और डिग्री कितना है? 2, यहां से भी देख सकते हैं, दोनों तो सेम है। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, समझ में आ गया? तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 2 हो गया। कोई दिक्कत? समझ गए? आप कैसे दें बताइए आपको? अच्छा, ऐसे करके ब्याज में रख रहे हैं, इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट जोड़ के देंगे। चलो बच्चे, आप बताओ। ए आकाशी बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर 3 डिग्री, बैठ जाइए। बैठिए, बोल रहे हैं आप? चलिए सर आप बोलिए। इसका ऑर्डर 1 डिग्री भी, बैठिए। सर बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, यहीं से बोलिए, वहीं से ऑर्डर बोलिए। ऑर्डर 2 डिग्री, डिग्री 1, बैठो। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। मोहित जी बोलिए। ऑर्डर
ऑर्डर 2 डिग्री। सब बक बक करने लग रहा है, पहले ही पूछने तो दो। सर, यस सर, आप इसका ऑर्डर बताइए कितना। ऑर्डर 2 डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो ए, बोलिए सर आप। ऑर्डर है डिग्री, समझ गए लोग। अब कोनो दिक्कत होगा। अब ईसर वाला है, ये है, ये है, ये है, और ये 3 को क्वेश्चन है अभी। हाँ सर, खड़े हो जाइए। हैं? खड़े हो जाइए बोले। ये वाला बताइए, इस वाला को बताइए आप। वही वाला ना बताइएगा आप। ठीक है, स्लाइड में चल जाएगा अगला। कैसे, कॉपी कहाँ से हैं? हो गया, हो गया, खींच दे। कहाँ आ गया? पेस्ट का ऑप्शन क्या है? ये क्या है? अच्छा, इसमें लो, एक को यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं हो रहा लेकिन। क्या इसमें? इसमें नहीं है। डिलीट कर दें? और ये देख रहा है। चलो बच्चा, उधर लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन चला जाना चाहिए बैक। चलो बताओ। हाँ, खुश। चलो बताओ, बनाओ ना, कॉपी भी बनाओ। ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। आ डिग्री, देखिए। ये तो एकदम पिटाने वाला काम कर रहा है, सभी सबको इतना समझा दिए, ये बता, इतना बता दिए। चलो क्वेश्चन बोलना इधर, ठीक है, लिख रहे हैं, देख लो। भगा इधर, बोलो क्या है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ होल स्क्वायर, हाँ, होल पावर इक्वल टू के d2y/, हो गया, यही ना है सर। उधार रहा आपका, पिटाई आपका, ठीक है, ब्याज के साथ देंगे एक बार, ठीक है। देखो ये, सबसे पहले ऑर्डर तो बताना तो एकदम आसान है। मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ ये? 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सीधे दिख रहा है ऑर्डर 2। लेकिन डिग्री बताने के लिए भाई फ्रैक्शन में ना है यहाँ पर, तो फ्रैक्शन कैसे हटाइएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, फ्रैक्शन हट जाएगा। इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से 2 कट जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर कितना रहा इधर? 3 बच गया। इधर देखो
के स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो और आपका 1 आ रहा था। यहाँ पर ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर 2 और डिग्री 2। इग नहीं बोला है सर, झूठ मत बोलिए। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए बैठिए। अब लेकिन इतना बता दे रहा तो अब तो फंसना नहीं चाहिए कुछ, नहीं ना फंसेगा। बोलो सब। देखो ए नेक्स्ट बताओ। चलो बच्चा खड़ा हो जाओ, बोलो। आप ही को बोल रहे हैं, घबराइए मत। सर देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन है एक एक ना बच गया, हाई दूगो। तो आप बताइए ये वाला हाई वाला क्वेश्चन, ठीक है? अरे बोलना सब, उधर लिखे ना, बोलो सब, बोलना याद रखोगे हैं? बोलो। रूट अंडर 1 माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी टू होल पावर। यहाँ ए का पावर किसी का पावर, सबका पावर, इसका पावर, ठीक है? बोलिए सर। हाँ तो वो तो देखिए रहा ऑर्डर में क्या दिक्कत है, डिग्री बताइए। मेन तो डिग्री लोचा है ना, है? नहीं बुझाए तो नॉट डिफाइन। क्या नहीं बुझाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड का? चलो बच्चा देखो, ए ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। बोलो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर होगा तो ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2/3 हो जाएगा ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है बात? दोनों तरफ स्क्वायर करो तो इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पावर 2, तो 2/3 ना हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब करो, दोनों तरफ क्या करोगे? क्यूब, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन हटाना है। दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब। क्या है करेंगे? क्यूब। फ्रैक्शन हटाना है, ये 3 है ना, इस 3 को हटाना है। तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो क्यूब कर देना है दोनों तरफ क्यूब। तो ये आ गया ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना? 2/3। क्यूब कर रहा है क्यूब, तो ये कट गया 3। तो बताओ, तो सीधे दिख रहा है। ये आ गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब, इधर आ गया ए स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना? 2 और डिग्री 2। नहीं आ रहा है क्या? इससे तो मतलब है नहीं है, क्योंकि यहाँ डी का पावर 1 है, तो इससे ऑर्डर तो देखिए नहीं रहा है, ऑर्डर इससे देख रहे हैं। तो ऑर्डर 2 तो डिग्री 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना? 2 और डिग्री। नहीं आया समझ में? आगे जी, तो बैठिए, नेक्स्ट जो बच्चे हैं वो खड़े हो जाए। अमित जी, हाँ बोलिए। ऐसे समझ गए लोग? अभी नहीं बनेगा तो पीटेंगे बहुत। एक बाद वाला में कोई को क्वेश्चन में बुला कर पीटेंगे, ठीक है? आपका बाद हैं? हैं? हाँ इसका बता दो विकी ऑर्डर,
इसका ऑर्डर ना बोलना। और डिग्री हो गया, ठीक है। अब सीख गया सब। चलो 1 मिनट, इस वीडियो को पहले कंप्लीट कर देते हैं, हटाते हैं और का बाद लाते हैं।